बड़ों को प्रणाम और छोटों को प्यार और आशीर्वाद। सब बच्चों को मेरी तरफ से बहुत सारा आशीर्वाद। बहुत मन कर रहा है आप लोगों से बात करने को, और आप काफ़ी बच्चे मेरे साथ बात रोज़ करते हैं, और कुछ बच्चों ने अभी मेरे चैनल का पता नहीं, और मैं आज बता रही, ये राधा की कहानी सहारनपुर चैनल है, इसको भी आप सब्सक्राइब कर लियो। और भाई मैं इस चैनल पर 1 बजे दिन में लाइव आती हूँ 2 घंटे। और जो मेरा दूसरा चैनल है राधा की आवाज़ सहारनपुर, उस पर मैं सुबह 7 बजे लाइव आऊँ 2 घंटे, और दोनों में व्लॉग डाल लूँ और जी शॉर्ट वीडियो भी रोज़ डाल लूँ। तो लगातार काम चल रहा है, ऐसा नहीं कि भाई मैंने एक दिन भी मिस नहीं किया। और ये हो जा कि थोड़ा टाइम का मेरे पे सही तरीके से वो नहीं हो रहा, व्लॉग थोड़ा सा 10-5 मिनट आगे पीछे आ जा, क्या आलकस सा आया एकदम। तो भाई अभी आते हैं एक नई बात पे कि सब ने मुझे, बहुत सारी बहनें बेटियां मेरे से फ़ोन करती रहें, कुछ पूछती रहें, सवाल जवाब। तो बस मैं यही कहना चाहूँ कि भाई क्या कर सकते हैं, समय ही बलवान है। जो भी जिसने जो किया बस परमात्मा देख रहा है, उसका हिसाब सब परमात्मा अपने आप करेगा। और जी बस बहुत कुछ चीज़ें हैं जो चाह कभी मैं नहीं बता पा रही। बहुत मेरे अपनों ने बहुत ज़्यादा दर्द दिया, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द दिया, मतलब कुछ भी नहीं सोचा इन्हें, है ना, कि भाई 55 साल हो गए कि मेरी उम्र होगी 55 साल की, और मेरी 35 साल शादी को होगी, और 34 साल से लगातार 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 मेरे साथ विरोध चला। और अब मेरे बच्चे के साथ भी इतना बड़ा मेरी दुरानी ने बदला लिया। किस बात का लिया मुझे नहीं पता, मैं तो उसे एक ऐसे परिवार में से उठा कर लाई थी, और सब कुछ मेरा छीन भी लिया, और जो थोड़ा सा मुझे खुशी मिली थी परमात्मा की तरफ से मुझे मिली थी, और मुझे लग रहा था कि भाई अब कोई जीवन में ऐसी कोई कमी रही ही नहीं, सब कुछ बढ़िया होगा। जितनी मुझे दिक्कत भरी थी, चलो अब परमात्मा ने खुशियाँ दे दी। वो भी बाद में अब आकर मेरी दुरानी ने कहा नहीं, मैं तुझे खुश नहीं रहने देने की, इसको भी छीन लूँ कोई बात नहीं, परमात्मा सब देख रहा। और मुझे अपने परमात्मा पर विश्वास है, शिव जी महाराज जी की मैं व्रत हूँ इस टाइम, उसे सब पता मेरी आत्माओं का, और मुझे किसके लिए कितना किया, कितना प्यार किया, किस अगर कोई झूठ बोल रहा वो भी शिव जी महाराज देख रहे, है ना। मैं कहीं दूर दूर देवी देवताओं को धोखने नहीं जा रही, मैं अपने घर में बैठ कर अपने शिव जी महाराज की पूजा कर रही, और वो मेरी सुन भी रहा, और वो ये भी दिखा रहा कि भाई ये लोग तेरे साथ इतना बुरा कर रहे, पर मैं तुझे अच्छी जगह ही बैठा कर रखूँगा। तो बहुत कुछ हुआ, और बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारी इकट्ठी मिलकर झुंड बन गए, जैसे कि अभिमन्यु को महाभारत में घेर लिया था ना, ऐसे मुझे घेर कर रखा। और बस परमात्मा की दया से एक बात की मुझे बहुत बड़ी खुशी है, इसकी लाइट मुझे कम लग रही, पता नहीं मेरी आंखों की रोशनी कम हो रही। एक बात की मुझे बहुत बड़ी खुशी है कि मेरा बेटा बहुत अच्छा है, और परमात्मा उसे इतनी लंबी उम्र दे। आप लोग भी दुआ देना कि मतलब बहुत लंबी उम्र दे, उसकी झोली में इतनी खुशियाँ दे, इतनी खुशियाँ दे, वो भूल जाए सब चीज़ें जो उसके साथ हुआ। और मेरे जो पति हैं फौजी साहब, वो भी बहुत अच्छे हैं, वो बहुत सपोर्ट करें मुझे, हर तरीके से मेरा साथ दें और मुझे समझें। सबसे बड़ी बात है वो मुझे समझें। और मैं भी देखो 35 साल हो गए मेरी शादी को, मैंने भी उसके बिना एक कदम नहीं उठाया, उससे ऊपर होकर कभी मायके में नहीं गई, कभी रूस कर नहीं गई, कभी एक नाटक नहीं करा, कभी रूस कर पड़ी नहीं कि भाई मुझे आज खाना नहीं बनाना, आज ये नहीं करना। जो उन्हें खाने में पसंद आया वही घर में खाना बनाया। और कभी मुझे जिद नहीं करी कि मैंने आज ये कपड़ा ख़रीदना, या मुझे आज ये सोना ख़रीदना, ये मेरे लिए तुझे कुछ नहीं किया, वो नहीं किया, क्योंकि मैं अपने पति
की कमाई सब कुछ जानती हूँ, और मुझे पता कि भाई घर कैसे चलते हैं। और परमात्मा ने मुझे इतने अच्छे पति दिए, और जी वो भी मुझे बहुत अच्छी पत्नी मानना है। और मैं कोशिश करूँगी मरते दम तक अपने पति का साथ दूँ और अपने पति के साथ रहूँ। और भगवान मुझे किसी और के बारे में सोचने की कभी भी ज़रूरत ना पड़े। मेरा बच्चा, मेरा पति बहुत ही अच्छे हैं, और परमात्मा ने सबसे बड़ी दौलत मुझे यही दी कि मेरा बेटा, मेरा पति बहुत अच्छा है। और इसके पीछे भी अपना बहुत बड़ा सहयोग है और मेहनत है, जो मैं उनके साथ हूँ। मेरे बिना मैं अधूरे हैं, उनके बिना मैं अधूरी हूँ। हम तीनों एक हैं। और मुझे समझा मेरा बेटा भी कि मेरी मम्मी ने इतना संघर्ष किया, और अब भी इस टाइम भी कर रही, जबकि इस टाइम उसे पता कि मम्मी को कहने की ज़रूरत थी। और सब मेरी मम्मी ने क्या दुख झेला, कोई बात नहीं। मैं अब भी कोशिश कर रही मजबूत बनने की, दोबारा से अपने बेटे की खुशियाँ देखने की मैं पूरी कोशिश करूँगी। वैसे तो सब जीवन मौत सब परमात्मा के हाथ में है, लेकिन एक माँ की जो दुआ हो वो यही हो कि अपना बेटा अपने सामने, उसका खूब अच्छे तरीके से घर बस जा। और देखो, फौजी साहब ने इन दो ढाई साल में जो दर्द झेला वो तो मुझे पता ही, और आप लोगों ने भी पता। लेकिन साथ साथ में फौजी साहब ने हमारे लिए बहुत शानदार घर भी बनाया, बहुत बेहतरीन, जो हमारे सपने में भी नहीं था। हमें सोचा भी नहीं था कि इतना अच्छा हमारा घर बन जाएगा। और ये सब आप लोगों की दुआ है, आप लोगों का प्यार है, जो ये सब परमात्मा ने हमें दिया। और मेरी बहुत ही प्यारी सी बहन है, जो रोज़, एक पायल बहन है मेरी, वो हमेशा दुआ देती रहे, जब भी लाइव में भी आऊँगी, वैसे भी कमेंट में भी, तो वह हमेशा दुआ देती रहे। हमारी बहुत सारी बहनें हैं जो मुझे दुआ देती रहे, मेरे बच्चे हैं। तो इसी वजह से परमात्मा आप लोगों की दुआ का चमत्कार है। और भाई, मेरा आज मन था कि मैं उधर जाऊंगी भाई के घर, और उधर ही व्लॉग बना कर लाऊंगी राधिका का और सब बच्चों का, जो मेरे भतीजे हैं, मेरे भाई भाभी हैं। और फिर मेरा मन था कि कविता की साइड जाऊं, जो मेरे भतीजे की बहू है। ऐसे ही सोच सोच के मैं उधर जाऊं, इधर जाऊं। फिर मैंने ऐसे थोड़ा सा झांक कर देखा बाहर, तो बहुत गर्मी सी लगी। वैसे तो सबके एसी लग रहा, पर बस मुझे लगा कि नहीं, घर ही ठीक हो। तो उम्र के हिसाब से लगा लो, अब शरीर में इतनी हिम्मत तो रही नहीं कि भाई, शुगर कर दिया मेरे, इंटेंस उन्होंने शुगर कर दिया, और मेरे लीवर में भी दिक्कत है, और जी मेरे गुर्दे में भी पता नहीं क्या पथरी सतरी कुछ है। और कई चीज़ों का सामना मैं बीमारी का कर रही। कोई बात नहीं, पर हौसला रखना चाहिए, एक दिन सब ठीक हो जा। और हौसले के बिना कुछ नहीं है, और बीमारी आती जाती रहे, और दुख सुख भी सब आते जाते रहें। और बस मुझे अब पहली बार इतना, इन दो ढाई साल में पहली बार मुझे ऐसा लगा कि भाई थोड़ा सा मुझे, हल्का सा मुझे लगा कि भाई थोड़ा सा अपने बच्चे के लिए भी सोचूं। मैं उन लोगों के बारे में ज़्यादा सोच रही थी जो मेरे है ही नहीं थे, और मुझे दिन पे दिन रोज़ डबल डबल दुख दे रहे थे। मैंने अपने बच्चे के बारे में भी सोचना बंद कर दिया था उनके चक्कर में, कि बस जो कुछ है वही है। रोती रहूँ थी, पड़ी रहूँ थी, तड़पो जाऊँ थी, समझ नहीं आवती कि कैसे जीऊँ, क्या करूँ। वो दर्द सोच के भी मेरे रोंगटे खड़े हों, जो मैंने फेस किया। आप सोच भी नहीं सकते कि जो मैंने दर्द सहन किया, मैं सिर्फ आप लोगों को बता सकती हूँ। लेकिन जो मैंने एक एक घंटा, एक एक पल जो बर्दाश्त किया, आप सोच भी नहीं सकते। बहुत पैसा, रही बात पैसा, पैसा, पैसे से रिश्ते हो गए आजकल सबके, पैसे के बिना कुछ नहीं है। लेकिन मैं कहूँ, पैसे से अलग भी कुछ इंसानियत हो, इंसानियत भी सोचनी चाहिए। सब कुछ पैसा नहीं होता, क्योंकि आज हम किसी के साथ बुरा कर लें, कल वो घूम फिर कर आपके घर में ज़रूर आएगा।
तो इतना नहीं बेडर होना चाहिए भगवान से कभी। इंसान से आप बेडर हो जाओ, लेकिन भगवान से कभी बेडर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा भाई, बाय बाय, कल मिलते हैं। राधा की आवाज़ सहारनपुर को सब्सक्राइब करें और राधा की कहानी सहारनपुर को सब्सक्राइब करें। ये 2 चैनल हैं मेरे। तो आप सभी के प्यार से मैं दोबारा से आई हूँ। आपको पसंद हो तो ज़रूर देखना।